हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक जो टॉपिक है वो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उस पर बात करेंगे। ऐसा है कि कई लोग हैं जो बेचारे इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि यार मैं ये कर लूँ तो लोग क्या कहेंगे, है ना। मैं वो कर लूँ तो लोग क्या कहेंगे। मतलब उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि मतलब उनको करना कुछ और है, ठीक है। अब बस सोसाइटी के दबाव में, या होता ना कोई अड़ोसी पड़ोसी होते ना, उनके चक्कर में वो बेचारे वो नहीं कर पाते जो उनको करना है। अब मान लो एग्जांपल के लिए किसी ने बीटेक करी, ठीक है, बीटेक तो कर ली उसने, ठीक है, तब कुछ रहा होगा कर लिया उसने, लेकिन अब उसको उसमें काम नहीं करना। अब वो चाहता है कुछ और करना। अब उसको पर प्रेशर ये है कि भाई अगर वो दूसरा कुछ काम करे तो, क्योंकि उसने बीटेक करा है, अब वो फंस गया बीटेक करके। अब वो बीटेक करने के बाद भाई कोई और कुछ काम करना भी चाहे ना दूसरा, तो भैया बहुत हिम्मत चाहिए, गट्स, है ना। छोटे मोटे हिम्मत से तो काम चलना नहीं उसका। तो भैया यहाँ मैं कहूँगा भाई देखो, किसी की सुनने की और सोचने की ज़रूरत है नहीं, अगर वो बेमतलब की चीज़ें हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कोई गलत काम कर रहे हो और अब भैया क्या कहेंगे अगर मैं ऐसा करूँगा तो, है ना, समाज में क्या होगा। ठीक है, अगर तुम्हें समाज में मिलकर रहना है तो उसका एक ही सोल्यूशन ये है कि जहाँ तक हो सके कि भाई वो करो जो ठीक है। अब तुम्हारी जान निकली जा रही है, बीटेक तुमने कर तो ली, लेकिन अब तुम्हें उसमें काम नहीं करना, मन नहीं कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा है, तो तुम उसे मत करो। साफ सीधी बात। क्यों कहने का क्या है, वो तो 2 दिन के लिए कहेंगे, चलो कौन, एक तो ऐसा कोई कहता नहीं है कोई किसी को कुछ भी, ठीक है। अगर इन केस वो कहा भी तो एक या दो बंदा कोई कुछ बोला तो उसको बोल दो भाई मेरा मन नहीं लगा, मैंने नहीं किया। अब कल को कोई दिक्कत होएगी तो वो लोग नहीं आने वाले, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मानसिक तनाव में, डिप्रेशन में रह के कुछ करने से अच्छा है वो काम करो ना जो तुम्हें अंदर से फील हो रहा है कि चलो यार ये काम अगर मैं करूँगा ना तो इसमें मैं बहुत बेस्ट कर सकता हूँ, तो उस पर थोड़ा चले जाना चाहिए। बाकी यार देखो, ज़िंदगी छोटी सी है, तुम्हें जो करना है वो तुम कर नहीं पा रहे हो, जो नहीं करना है उस पर तुम घुट घुट के मर रहे हो। अरे ऐसा कुछ होना नहीं है। टाइम थोड़ा बहुत बचा हुआ है, चुपचाप मौका देखो और भैया वो करो जो सही है, और उसके साथ निकल लो। दिखाने के लिए रहोगे तो फिर वो तो देखो, हर चीज़ की कीमत होती है, तो वो कीमत तो चुकानी पड़ेगी कि तुम रो रो के चलोगे। दूसरे लोग क्या बोलेंगे इस चक्कर में तुमने डिसीजन नहीं लिया, अब तुम्हारी हालत ख़राब। करे तो करे क्या। तो भैया अगर तुमने कोई कोर्स किया है कोई बात नहीं, तुमने कर लिया, एजुकेशन चाहिए, बेसिक एजुकेशन ले लो, वहाँ तक ठीक है। उसके बाद जॉब तो तुम्हारी अपनी चॉइस है भाई। अगर तुम चाह रहे हो मैं कुछ अपना काम करूँ छोटा मोटा, वो तुम कर लो। और तुम चाह रहे हो कि भाई नहीं मेरे को कोई बढ़िया कुछ और जॉब वॉब करना है, वो कर लो। अगर वो फील्ड से हट के है तो भी तुम कर लो, लेकिन तुम्हें समझ में आनी चाहिए वो चीज़। अब तुमको समझ में नहीं आ रही, दुनिया को समझ में आ रही है, फैमिली वालों को समझ में आ रही है, करना जिसको उसको समझ नहीं आ रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। वो तुम देखो घुट घुट के मर मर के कुछ होना नहीं है। थोड़ी ज़िंदगी होगी, डिप्रेशन में रहोगे, सबके कहने अनुसार चलोगे तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है उसमें अमाउंट ज़्यादा मिल जाए, पैसे ज़्यादा हों, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा तो भाई वो काम मत करो। और लोग अगर कहेंगे कुछ, उनकी अगर मान लो हम कहते हैं कि उन्होंने कुछ कहा तो क्या हुआ, तुम्हारा वेट बढ़ गया, घट गया, क्या हो गया, हुआ क्या। कुछ आर्थिक जो तुम्हारी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उस पर कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा, ठीक है। तो जब ये सब चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसको इतना इम्पोर्टेंस दें ही क्यों, और देने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो वो करो जो तुमको ठीक लगे, जो सही हो। ऐसा नहीं कि बताया तुम्हें कुछ भी उल्टा पुल्टा काम करना माना तुम वो कर रहे हो, अरे सोसाइटी क्या कह रही है कौन सुनेगा, उसके चक्कर में ऐसा नहीं करना है। तो वो करो जो ठीक है, जो तुम्हें पता है ठीक है, जो सोसाइटी को पता है ठीक है। बस ये है कि तुम एक कहता है ना, इल्यूजन में जी रहे हो कि भाई अगर मैं ये कर दूंगा तो भाई लोग क्या कहेंगे। भाई कोई कुछ नहीं कह रहा, तुम्हें कोई देख भी नहीं रहा। भाई तुम गली से निकले गए, जॉब करके रात में वापस आ रहे हो, कौन देख रहा है तुम्हें। और तुम्हारे लिए इतनी इतनी फुर्सत है किसके पास कि भाई तुम्हें
टारगेट करके बात करने बैठ जाए। अब तुम्हारे वही एक दो दोस्त होंगे जिसको तुम दिखाना चाह रहे हो कि भाई मैंने ये बहुत बड़ा तीर मार लिया और ये मैंने वो कर लिया वो कर लिया। तो यार अब तुम उसको दिखाने के लिए करोगे या उससे इम्प्रेस होगे तो फिर तुम्हें झेलना भी तुम्हें पड़ेगा, और दूसरा कोई बंदा तो आना है नहीं। तो भैया चुपचाप अपना काम करो, बेमतलब के पछड़े झगड़े लफड़े क्या कहेंगे और क्या करेंगे, तो सांस लेना छोड़ दो फिर यार। क्योंकि फिर वो तो ये भी कहेंगे ना भाई तू कैसे सांस ले है, इतने तेज तेज सांस ले रहा, अब इतने इतने धीरे धीरे सांस ले रहा, अब एक ही नाक से सांस ले रहा, अब दूसरी नाक से नहीं ले रहा। अब ये भी इसका कोई अंत तो थोड़ी है यार। मतलब तुम कह रहे हो कि यार वो कहेंगे क्या कहेंगे, तो फिर उन्हीं के हिसाब से चल लो। फिर तुम मुझे लिखवा लो यार, एक लिखवा लो कि जी बताओ कितने बजे मुझे क्या करना है, फिर कितने बजे मुझे क्या करना है, वो एक लिस्ट बना के दे देंगे, उसी अनुसार चल लो। फिर क्या कहेंगे तो, और नहीं तो फिर डिसीजन लो, अपना डिसीजन लो भाई, और उस हिसाब से काम करो भाई। मैं तो इतना जानता हूँ और समझ में आ रहा है तो ठीक है। मैं तो इसीलिए चैनल पे मैंने नया चैनल इसीलिए बनाया कि भाई ठीक है, काफ़ी लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, अब इस तरह की बातें उनको ठीक लगती हैं, अच्छा लगता है, मोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये बनाया है ताकि वो मोटिवेट हों। कई बार ऐसा होता है ना, चीज़ें सबको पता होती हैं, तुम्हें पता है, मेरे को पता है, लेकिन वो होता है ना एक टाइम में उसको याद नहीं आता। लेकिन बस एक बंदा चाहिए जो एक बार बता दे भाई भाई ऐसा नहीं था ऐसा, उसको क्लिक करना चाहिए। वो क्लिक कर जाएगा, वो बंदा कर लेगा, उसको कोई इशू नहीं है। क्लिक करने और ना करने तक की देरी है, उतने तक की उतना ही देर तक की वेट करनी पड़ती है। अब ये रॉ है, मतलब मेरे पास कंटेंट नहीं मिल पा रहा अभी, मतलब बस मैं रैंडमली बोल रहा हूँ जितना मेरे पास है। मैं ऐसा कोई एडिट कुछ नहीं है, नॉर्मली चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप कमेंट में कह सकते हैं जो भी कुछ आपको अगर ठीक नहीं लग रहा है या जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और या फिर कोई अदर टॉपिक हो जो आप लोगों को लगता हो कि भाई उस पर बात करनी चाहिए, बोला जाना चाहिए, वो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट जो कंटेंट बनाऊंगा मैं उसके ऊपर बनाऊंगा, ऐसी कोई वो नहीं। और लोगों की सोचना छोड़ दो, अपने हिसाब से चलो, इलीगल ना हो, तरीके से काम चल रहा हो, ठीक है, बहुत बवाल कुछ नहीं है। क्या होगा, तुम्हारा पैकेज ज़्यादा था कम हो जाएगा, ये क्या भाई यार इतना कम हो रहा है, इतना कम हो गया, अच्छा खासा ये साइंस लिया था अब ये आर्ट वाले सब्जेक्ट ले रहा है। साइंस लेकर ये करा तूने, 12th क्लियर करा, अब यहाँ क्या नाम है कॉलेज में जब जा रहा है तो वहाँ पे तो ये आर्ट सब्जेक्ट ले रहा है। तो ये सब होगा क्या? अरे तो मेरी चॉइस है भाई, मैंने साइंस करनी थी साइंस करी, अब मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट आ गया, आर्ट्स वाला कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ने का मन कर रहा है, मैंने वो कर लिया, अब ठीक है पढ़ाई कर ली। अब आगे जॉब पे भी फिर हो सकता है आर्ट्स और वो दोनों से रिलेटेड ना हो, कुछ और ही हम कर रहे हो हैं, तो वो भी चल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आया वो करो भाई, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना करने से तो अच्छा है करना बेहतर है, और वो करो जो तुम्हारे को समझ में आए और तुम्हें जो ठीक लगता है, जो इलीगल ना हो। ऐसा तो पर्सनल को तो कुछ भी ठीक लगता है, लेकिन एक होता है कि भाई ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें सही नहीं है। जो सही चीज़ है तो वो अपने हिसाब से तुम कर लो, उस पर इतने सोचने और इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। बाकी बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे कहने के लिए कुछ है नहीं, जितना है ये इतना टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। बाकी मैं वैसे वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर सकते हैं, और आप सजेशन भी दे सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।